ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के डूबते करियर को लाइन पे लाने के लिए बीसीसीआई ने उन्हें सुझाव दिया था कि रणजी ट्रॉफी खेल लो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लो, तभी तुमको टीम में दाखिला मिलेगा, तुम अपना करियर आगे बढ़ा पाओगे। लेकिन ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए साफ इनकार कर चुके हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल उर्विका, मुझे ऐसा लगता है कि पैसा जो है वो मेन वजह है, जिसकी वजह से ना ही श्रेयस अय्यर, ना ही जो है वो ईशान किशन और ना ही दीपक चाहर यहाँ पर रणजी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो बहस है इस बात पे काफी आगे बढ़ चुकी है। हर कोई यही जानना चाहता है कि वजह क्या है, क्योंकि आईपीएल की प्रिपरेशन तो जोरों शोरों से चल रही है। तो महज रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए ये प्लेयर्स जा क्यों नहीं रहे हैं? जहाँ तक बात है ईशान किशन की, तो वो हाल ही में हार्दिक पांड्या के साथ किरण मोरी की एकेडमी में बड़ौदा में जो मौजूद है वहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे। और इस दौरान जो है वो कई बार रिपोर्टर्स जब राहुल द्रविड़ से सवाल पूछते हैं कि देखिए अब ईशान किशन क्यों नहीं खेल रहे, तो उन्होंने सीधा सा इशारा कहा था कि जाकर जो है वो झारखंड की टीम से 2-4 रणजी मैच खेलने, और वो अगर ये मैच खेल लेंगे तो उनकी टीम इंडिया में एंट्री हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रूल्स हैं, अगर रूल्स है तो इन्हें फॉलो भी किया जाएगा। ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, ये टीम इंडिया की बात है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और जहां तक बात है बीसीसीआई की, तो जय शाह ने बिल्कुल साफ बोला है कि अगर आप फिट एंड फाइन है तो बिना रणजी खेले आपको टीम में एंट्री नहीं मिलेगी और ना ही कोई एक्सक्यूजेस को भाव दिया जाएगा। बिल्कुल, इरफान पठान ने भी यही कहा था, उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ईशान किशन जो पूरी तरह फिट हैं वो जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नजर क्यों नहीं आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब ईशान किशन मुंबई में खेलते हैं, वो 40-45 दिन का टूर्नामेंट होता है आईपीएल नाम का, उसमें वो 16 करोड़ रुपए लेकर जाते हैं। तो उर्विका, कहीं ना कहीं ये भी वजह आ गई है कि जो यंगस्टर्स आते हैं, जो नए खिलाड़ी आते हैं, वो ये सोचते हैं कि देखिए पैसा तो मिल ही रहा है, जिसकी वजह से हमने खेलना शुरू किया था। और कोहली, रोहित शर्मा, के राहुल, ये चंद ऐसे प्लेयर बचे हैं जो पूरी तरह से डेडिकेटेड नजर आते हैं और उनकी डेडिकेशन जो है उनके गेम में नजर भी आती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बीसीसीआई की, तो उन्होंने बिल्कुल साफ बोला है कि 16 फरवरी से रणजी ट्रॉफी होने वाली है, उसका हिस्सा बनिए, वहां जाके खेलिए, आपको टीम इंडिया में एंट्री मिल जाएगी। इतनी सारी बातें बीसीसीआई ने इन प्लेयर्स को मेल तक किया है, जिसका कोई जवाब नहीं आया। और जो कुछ भी चल रहा है वो आपके सामने है, कोई भी प्लेयर खेलने को तैयार ही नहीं। और इसमें जो है एक और आगे अपडेट आ रही है कि दरअसल रणजी की अगर बात करी जाए तो ये दूसरा जो सीजन है वो शुरू हो रहा है, और सबसे पहला मैच ये कहा जा रहा है कि जब शुरुआत होगी तो जो राजस्थान है वो झारखंड से खेलती हुई नजर आएगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जिसको लेकर बार बार, अगर हम झारखंड की भी बात करें तो झारखंड क्रिकेट बोर्ड जो है उसके जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए हमसे जो है कॉन्टैक्ट ईशान किशन का हुआ ही नहीं है। और अगर ईशान किशन की बात करी जाए, वो मेंटल फटीग का हवाला देकर जो है वो टीम इंडिया से साइडलाइन हो गए थे। और अगर श्रेयस अय्यर की बात करी जाए तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के कप्तान है और अच्छा नहीं खेल रहे थे, इस वजह से उन्हें टीम से जो है वो निकाला गया था। और ईशान किशन ने जो मेंटल फटीग का बहाना दिया था, अब इसे बहाना बोलेंगे कि एक्चुअल बात थी, वो तो वो खुद ही जानते हैं। उसके लिए वो कितने टाइम तक ब्रेक पर रहेंगे? वर्ल्ड कप के बाद से जो है ये सारी बातें सामने आ रही है। 2 से 3 महीने जो है इस बात को बीत चुके हैं और कोई अपडेट नहीं आ रही है कि कब खेलते हुए नजर आएंगे या खेलते हुए नजर आएंगे भी या नहीं। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि आईपीएल की तैयारी करते हुए वो बड़ौदा में नजर आते हैं किरण मोरी स्टेडियम में हार्दिक पांड्या के साथ। तो आईपीएल की तैयारी के लिए उनका मेंटल फटीग ठीक हो जाता है, लेकिन बात यहाँ पे नेशनल ड्यूटी की आती है, टीम का हिस्सा बनने की आती है, तो कुछ अता पता नहीं होता। तो ये यहाँ पर जो है वो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उर्विका कि पैसा एक मेन वजह है। जहाँ तक जैसे हमने बात करी यंगस्टर्स की, तो हाल ही में जो टेस्ट मैच हुआ है उसमें ध्रुव जुरैल ने डेब्यू किया, सरफराज खान ने डेब्यू किया और पहली मैच में कितनी शानदार पारियां खेलते हुए नजर आए। अगर सरफराज खान रनअप ना होते तो और ज्यादा रन बनाते, लेकिन श्रेयस अय्यर की बात करी जाए इसमें शुभमन गिल का भी नाम आता है, क्योंकि बार बार जो है वो या तो एक सेंचुरी बना देते हैं और उसके बाद लगभग 8 से 10 पारी ऐसी होती है जिसमें उनकी तरफ से रन नहीं आते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट भी कहीं ना कहीं खतरे में है और बीसीसीआई भी इसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि अगर इसी तरह से जो प्लेयर हैं वो मेंटल फटीग बोलकर या फिर बाकी बहाने बोलकर साइडलाइन होते हुए तो फिर कैसे जो है वो टेस्ट क्रिकेट चलेगा। यहाँ पर जैशा का कहना ये भी है कि प्लेयर्स जो है उनका खुद का फ्यूचर उनके हाथ में नहीं होता, सिलेक्टर्स का ये काम होता है। तो कहीं ना कहीं साफ मतलब ये है कि आपको सिलेक्टर्स के साथ बनाकर चलना पड़ता है, लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्टर्स की नज़र में आप अच्छे बन पाएंगे, आप आगे कहीं सिलेक्ट हो पाएंगे। और रही बात आईपीएल की, तो आईपीएल जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, वो महज 2-4 साल आप खेलेंगे, लाइमलाइट में रहेंगे, तब तक आप चलते रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा, आपका करियर डूबेगा। साफ सी बात ये हो जाती है। अब देखने वाली बात ये है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जो फॉर्म में खेल ही नहीं रहे हैं, फिर भी इतना उनके अंदर एटीट्यूड आता जा रहा है, वो कब तक ऐसे ही चलेंगे और खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं।